हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एक ट्री जो कि तूफान की वजह से ब्रेक हुआ है, लेट इट बी ट्री। ये मान लो ये आपका ट्री है, तो इसका नाम दे देते हैं बी सी बी द ट्री। ये ट्री जो है ये ब्रेक हुआ है ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान की वजह से ये ब्रेक हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से तूफान आ गया और ये जो ट्री है आपका ब्रेक हुआ है, लेट इट बी एट पॉइंट डी पे। जब ये डीसी ब्रोकन पार्ट क्या होगा, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ये जो ब्रोकन पार्ट है ये बेंड हो गया है एंड टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये डीसी जो है ये ब्रेक हुआ है एंड टचेस द ग्राउंड, इसने टच किया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो इसने 30 डिग्री एंगल बनाया है विद द ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया। यहाँ पे आपका 30 डिग्री एंगल है, लेट इट बी ये ए पे ग्राउंड के साथ मिला है, राइट। ये जो BC आपका टोटल क्या है, ट्री है ना, और DC इज द ब्रोकन पार्ट। DC किसके बराबर है, DC बराबर है DA के बराबर। सर कैसे, सर DC ही टूटा है ना, DC को क्या बन गया है, DA। तो यहाँ पे लिखूंगा आपके लिए DC जो है वो आपका किसके बराबर है, DA के बराबर, DA के बराबर। सर ये ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट आपका ब्रोकन पार्ट है, राइट। तो आपने क्या निकालना है, अच्छा, the distance between the foot of the tree to the point where it touches the ground is 8 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है between the foot of the tree, ये ट्री है ना BC के फुट ऑफ ट्री से to the top to the point where it touches the ground, ये जो टॉप था जब ये बेंड हो गया और टच किया ग्राउंड के साथ, उसके दरमियान और फुट ऑफ द ट्री के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, राइट। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ ट्री दैट मीन्स BC डिस्टेंस, यानी BC जो रखा था आपने ये ट्री, तो ये आपने निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। क्या लेंगे, क्या लिखते हैं पहले, लेट, ये जो आपका BC है, लेट BC बी द हाइट ऑफ ट्री, बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ये आपका ट्री आ रहा है कौन सा, BC टोटल हाइट। और DC किसके बराबर है, DA के बराबर। सर ये ब्रोकन पार्ट है, DC बराबर है किसके, DA के बराबर। सर ये ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री लिखो भी या ना लिखो, ब्रोकन पार्ट लिख सकते हो आप, राइट। और एंगल कितना बनाता है, एंगल 30 डिग्री बनाता है। कौन बनाता है, ये जो टॉप बेंड हुआ है और टच किया ग्राउंड के साथ। द टॉप ऑफ ट्री विच टचेस द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ, द टॉप ऑफ ट्री विच बेंड्स, जो बेंड हुआ है, विच बेंड्स एंड टचेस द ग्राउंड, touches the ground making an angle of 30 degree with it, यानी with the ground। चलो with it लिखेंगे, ground किसी के आगे। और दिया हुआ है the distance between the foot of the tree and where the top touches the ground is 8 मीटर। also ये भी दिया हुआ है the distance between foot of tree and the top where it touches the ground, the ground is कितना, is 8 मीटर। अब आपने निकालना क्या है, ये मैंने पहले लिखा है। अगर आपको ये लिखना नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, फाइंड के बगैर जो भी आपके क्वेश्चन में है वो लिख सकते हैं आप, राइट। आपके एग्जाम में अगर आपको ये लिखना नहीं आया है तो आप बस इतना एक फिगर बना लोगे। फिगर के बाद आपको फाइंड के बगैर जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू कैन राइट दैट,
ओके सो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, ये वाले ट्रायंगल ए बी डी, इसमें से बी डी निकालेंगे, पहला पार्ट जो ट्री का है बी डी, और बाद में डी सी निकालेंगे। लेकिन डी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर। जब आपका ए डी भी आ जाएगा और बी डी भी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री। तो पहले क्या करेंगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? ए बी डी राइट एंगल्ड एट बी पे, राइट एंगल्ड एट बी। आपका दिया हुआ है बेस और पता नहीं है परपेंडिकुलर। आपको मैंने बोला है कि ये जो पंडित बाय पंडित है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, पंडित डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी, पंडित बाय पंडित, हरि हरि भगवान, जो मैंने बोला था। ये जो पहला आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो आता है आपका साइन, और बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वो आपका आता है कॉस, और परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस आता है आपका tan ऑफ थीटा, यहाँ tan ऑफ ए, जो भी एंगल होगा। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर नहीं दिया है, परपेंडिकुलर क्या है? बी डी डिवाइड में क्या करेंगे? ए बी, बी डी डिवाइड में ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस क्या आता है? tan। लेकिन यहाँ पे आपका एंगल है कितना? 30 डिग्री, राइट। इंप्लाइज ये आपका रहा, बी डी कितना आया है? बी डी पता नहीं है सर, बी डी एज इट इज रखेंगे, डिवाइड में ए बी कितना है? 8 मीटर, डिवाइड में 8 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 होता है sin 30 डिवाइड में cos 30। sin 30 का वैल्यू है 1 डिवाइड में 2, और cos 30 का √3 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स 1/√3 आपका आ रहा है वैल्यू, 1/√3 tan 30 का वैल्यू आता है। इस 8, ये जो 8 है ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाएगा। इम्प्लाइज ये जो आपका बी डी आ गया है, बी डी आपके पास आया 8 1 आर 8 डिवाइड में आपका √3। इस वाले को मैं कैप्शन में रखूंगा, ये मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगा, राइट। ये वाला मैंने कैप्शन में रखा है। अच्छा, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास फिर जगह ही नहीं बचता। ये मैंने मिटाया है। अब कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे? फिर से यही ट्रायंगल उठाएंगे, राइट। तो इसी ट्रायंगल को उठाएंगे, लेंगे again from a right triangle, again in a right triangle ABD, आपको पता ही है right angled at B पे, राइट। अब क्या है? अब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज हियर। तो मुझे दिया हुआ है बेस, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए डी इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने आपको बोला है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो कॉस होता है, और कॉस कितना एंगल? कॉस 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। तो ए बी मुझे पता है, यस ऑफ कोर्स, 8 डिवाइड में ए डी मुझे पता नहीं है, ए डी को ऐसे रखेंगे, इज इक्वल टू कॉस 30 कितना होता है? अभी मैंने आपको बोला है जब tan 30 निकाला था, tan 30 निकला था sin 30 डिवाइड में cos 30, cos 30 का वैल्यू आता है √3 डिवाइड में 2। आप चेक कर सकते हो टेबल में, अगर टेबल नहीं है तो आपके पास ये हैंड है, हैंड से भी आप निकाल सकते हो। cos 30, cos चलता है एंटी क्लॉकवाइज और sin चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 30 वाला ये है, राइट। cos चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे कितने फिंगर्स है? 1 2 3 √3 डिवाइड में 2। तो ये आया आपका, ये देखो ए डी इंटू √3, ए डी √3 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ए डी √3 इक्वल टू A2R हो गया 16। आपका ए डी क्या आ जाएगा? ए डी इक्वल टू √3 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स 16 डिवाइड में √3 आपका आ गया, राइट। तो ये मैंने एक कैप्शन में रखा। आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ ट्री, दैट मीन्स BC, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू किसके बराबर है? BC के बराबर। सर BC कितना है? BD प्लस DC BD कितना आया आपका? ये देखो BD आया आपका 8 डिवाइड में √3, 8 डिवाइड में √3 प्लस DC, लेकिन हमारे पास AD आया, DC अभी मैंने बोला DC किसके बराबर है? AD के बराबर, यहाँ DA के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं AD इसके बदले, यस ऑफ कोर्स। इंप्लाइज आप इक्वल टू 8 डिवाइड में √3 एज इट इज, प्लस AD का वैल्यू क्या आया? 16 डिवाइड में √3,
एज वी नो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो ऊपर वालों को ऐड होगा, 8 + 16 हो गए 24। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप एनसीईआरटी बुक का आंसर चाहते हो तो रैशनलाइज करो इसको, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट मीन √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 24 इंटू √3, 24 √3 डिवाइड में आपका आ जाएगा √3 इंटू √3 आ जाएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3 से काटेंगे 3 1 r 3 8 r, आपका आंसर आया 8 √3 मीटर इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 का